असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल किए हुए काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन जो आपका टीडीएस कटा था, जिस टीडीएस को क्लेम किए थे रिफंड के लिए, वो अभी तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है। तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किन-किन वजहों से वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। बहुत से पर्सन हमको कमेंट किए थे कि सर मुझको 4 महीना हो गया अपना आईटीआर फाइल किए, 5 महीना हो गया, लेकिन जो मेरा टीडीएस कटा था, वो अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि किन-किन वजहों से वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो पहली वजह जो होती है कि जो आप बैंक अकाउंट अपने आईटीआर पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे अटैच किए होते हैं, वो वैलिडेट नहीं हो पाता है, वो वैलिडेट नहीं रहता, अधूरा रह जाता है, इसलिए वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हो पाती है आपके बैंक अकाउंट में। जब भी आप अपना पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपका जो अमाउंट टीडीएस जो क्लेम किए रहते हैं रिफंड के लिए, वो वहाँ पे शो करने लगता है कि इतना अमाउंट है आपका अवाइडेड हो चुका है। जब आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ होता है। तो यही वजह होती है कि आपका बैंक जो है वो वैलिडेट नहीं हुआ होता है पूर्ण रूप से, इसलिए आप पे इस तरीके का दिक्कत आने लगती है। तो उसको आप अपने बैंक अकाउंट को जाके रीवैलिडेट कर दीजिएगा बहुत ईज़ी तरीके से। अगर आपको रीवैलिडेट करने में भी कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि पैन कार्ड आपका केवाईसी नहीं हुआ है, आपके बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं होती, आप केवाईसी करके फिर अपना रीवैलिडेट कर दीजिएगा, तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा। आगे मैं बताऊँगा प्रोसेस में कि कैसे आपको अपना बैंक अकाउंट रीवैलिडेट करना है। और दूसरी वजह ये है कि अगर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ ड्यू होती है, कोई ऐसी नोटिस आई होती है जिसमें कुछ ड्यू होता है, बाकी होता है, जिसकी आपको पेमेंट करनी होती है और आप पेमेंट नहीं किए होते हैं, तो उस केस में भी आपका जो टीडीएस रिफंड जो बनता है, वो रिफंड आ नहीं पाता है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो नोटिस पे ड्यू है, पहले आपको उसको पेमेंट करना होता है और पेमेंट करने के बाद ही आपका जो टीडीएस है, वो रिफंड आता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल पोर्टल पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग अपना नोटिस चेक करते हैं और कैसे हम लोग अपना बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है अपना आईडी पासवर्ड डाल के। इस तरीके से लॉगिन होके आ जाएगा आपका। यहीं पे फर्स्ट पेज पे ही आपका जो रिफ़ंड इशू होगा, रिवाइटेड होगा, वो यहाँ पे शो होने लगेगा कि आपका इतना अमाउंट जो है वो रिफ़ंड कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट नहीं हो पाया है। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का जो बैंक अकाउंट इसमें जो लिंक किए थे वो वैलिडेट है या नहीं, या फेल हो गया है। तो उसको हम लोग चल के चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे माई प्रोफाइल में आपको जाना है, ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे माई प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। फिर यहाँ पे माई बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बैंक अकाउंट लिंक था इसमें, वो फेल हो गया है। इसी कारण आपका जो पैसा जो होता है वो क्रेडिट नहीं हो पाता है आपके बैंक अकाउंट में। जब आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे फेल हो जाता है, इसीलिए आपका वो पैसा क्रेडिट नहीं हो पाते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक के रीवैलिडेट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अपनी सारी डाटा को फिर से यहाँ पे मैच करा लेना है, सही कर लेना है। सही करा देने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को जो है उस पर यस कर देंगे। अपना सारा का सारा डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे वैलिडेट वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को करने के बाद भी वैलिडेट नहीं होता है, तो आप अपना पहले बैंक अकाउंट में केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी करवाने के बाद यहाँ पे वैलिडेट कीजिएगा तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो पेंडिंग होता है, कुछ नोटिस होती है, तो उसकी वजह से भी आपका पैसा जो है वो क्रेडिट नहीं हो पाता आपके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको ई प्रोसेसिंग में जाके अपना चेक कर लेना है कि आप पे किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं ना है, या आप पेंडिंग एक्शन में जाके कोई डिमांड नोटिस भी चेक कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार का आप पे कोई डिमांड नोटिस तो नहीं ना है। तो इस तरह पे डिमांड नोटिस पे जाके आपको यहाँ से चेक कर लेना है। यहाँ से आप चेक कर लेंगे, अगर आप पे नोटिस होगा तो यहाँ पे शो होगा, अगर नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपके सिर्फ बैंक अकाउंट में ही दिक्कत है, इसीलिए आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है। तो इसको वैलिडेट कर लीजिए, और वैलिडेट करने में भी कोई प्रॉब्लम है तो बैंक में जाके अपना केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी करवाने के बाद अपना बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर लीजिएगा। वैलिडेट कर लेने के बाद फिर आपको यहीं पे देखिए सर्विस वाले ऑप्शन में जाना है। सर्विस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे रिफंड रीइशू का जो ऑप्शन है उस पर रीइशू कर देंगे तो जो आपका टीडीएस होगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जिसका भी पेंडिंग है, अभी तक टीडीएस नहीं रिफंड आया है, तो इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो कर लीजिए। बहुत ईजी, आपका हफ्ता 10 दिन के अंदर जो पैसा रुका हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।